तो बेटा हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी पढ़ा था, वेलोसिटी भी। स्पीड में हमने देखा था एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने आपको एक ही बार बोला था इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, बहुत कम टाइम में जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो बहुत कम टाइम जो होता है फिजिक्स में उसको हम डीटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डीटी टाइम के लिए, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है उस केस में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो वो स्पीड जो होती थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने 2-4 क्वेश्चन भी किए थे एवरेज स्पीड पे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करके। हाँ सर सही है। उसके बाद हमने वेलोसिटी देखा था, बट वेलोसिटी में बेटा ये बात आपको पहले ही ध्यान देनी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब दोनों चीज आपको निकालने होते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सीधे जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा एस का, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वही किसकी डायरेक्शन होती है बेटा? हाँ, इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या होती है? जो डीएस की डायरेक्शन होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना बेटा? चलो बेटा, आज भी हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखो पहला। क्वेश्चंस बेटा ज्यादा करने पड़ेंगे, तभी आपसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस हम कर ही लेंगे फिर। ठीक है, चलो। तो मान लो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, कल कल तो मैंने दिया था आपको 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज देखो मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा। इफ ए पार्टिकल मूव्स along a straight line with speed v1 and v2 for equal time intervals, अच्छा वो मीत मीत कौन है? मीत 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 कौन है बेटा? अच्छा गुरमीत है। अच्छा वहां पे मीत लिखा हुआ था। बेटा गुरमीत तू नोट्स बहुत अच्छा बनाता है ना, तो एक बार नोट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर वो पीडीएफ भेजना मेरे को भी, ठीक है? मैं उस टाइम बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा बना रहा है नोट्स, वेरी गुड। ग्रुप में शायद भेजे थे तूने, मैंने देख लिया। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है? ठीक है बेटा जी। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड, क्योंकि तू जो नोट्स लिखता है ना बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तू वो छोटे छोटे जो मैं पॉइंट बोलता हूँ ना, उसको भी साइड में लिखता है। ये बहुत, क्योंकि पूरा नहीं लिख पाते हैं, कभी कभी शॉर्ट में बोला जाता है, सर बोलता है और आप भी सुनते हो, बस हो गया, लिखते नहीं हो आप। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है वो उसको साइड में लिखता है कि सर यहाँ, सर ने यहाँ पे ऐसा ऐसा बोला। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड्स v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है? ओके बेटा, वो लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरमीत, ठीक है बेटा, समझ आया। विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है? और आपको फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है? चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी। शिवानी कह रही मैं कर सकती हूँ। बेटा कर लो फिर, बताओ मुझे एवरेज स्पीड क्या आएगा? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अजय उड़ा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है। और ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या कहा। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड्स v1 एंड v2, मान लो स्ट्रेट लाइन यहां से ये चल रहा है और ये स्पीड v1 एंड v2 चल रहा है, और ये कह रहा है कि विद स्पीड v1 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब जितना टाइम इसने इसको लेने इसमें लिया उतना इसने, मतलब t1 t, अगर इसको t मानोगे आप, इसको भी t मानना पड़ेगा। देखो बेटा लिखा है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये इंपॉर्टेंट है। वो v1 स्पीड और v2 स्पीड से चला अलोंग द स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये t और ये t सेम। क्या मेरी बात क्लियर है? बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, सैटरडे की क्लास कर देंगे उसको, ठीक है? मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं यार, डिफरेंशिएशन आपको टफ लग रही है, बताओ। करा दूंगा मैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करा दूंगा, लेकिन अभी जो कर रहे हैं फिर बीच में क्यों? देखो बड़ी मैसेज लिखी मैंने, पढ़ ली बेटा। डिफरेंशिएशन करा दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है? चिंता ना करो आप, कुछ नहीं होगी आपको प्रॉब्लम फिजिक्स में, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। और अभी ये मत पूछो, ठीक है? लास्ट में पूछो जो भी पूछना।
तो ये v1 ये v2 और ये किस टाइम में t और ये किस टाइम में t। ठीक है, सही है सर। अब मैंने क्या कहा, एवरेज स्पीड। मैंने कल भी बोला आपको एवरेज स्पीड है तो कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट हाँ बेटा सही है। एवरेज स्पीड अगर आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखो। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या मेरी बात क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिख सकते हो आप? हाँ सर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो है तो ये टोटल डिस्टेंस। अब मैं निकालूंगा। पहले देखो इस वाले पोर्शन में, यहां से इसको ए बी नाम दे दो, ए बी और सी। ए बी पोर्शन में आप देखो, क्या मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस v1 इंटू टी? v1 इंटू टी लिख सकता हूं, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस एल लिखूंगा मैं, स्पीड इंटू टाइम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे लिख सकता हूं, हाँ सर। तो इस वाले पोर्शन में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो मैं लिखूंगा v1t, और इस वाले पोर्शन अगर मैं देखूं तो v2t। मतलब ये वाली डिस्टेंस v1t है और ये वाली डिस्टेंस v2t। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। देखो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब v1t प्लस v2t। मैंने दोनों में टी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी, इसमें भी टी टाइम इंटरवल है, इसमें भी टाइम टी इंटरवल है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। और टोटल टाइम कितना है बेटा? टोटल टाइम कितना है? टी मतलब 2t। क्या मेरी बात क्लियर है? टी ऊपर कॉमन ले लो, टी कट जाएगा तो क्या आएगा? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सही है। तो मैंने क्या कहा, ये ध्यान देना, क्वेश्चन में डायरेक्ट मत लिखो कि हमेशा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ध्यान देना, ये तब जब इक्वल टाइम इंटरवल होगा, जब टाइम इंटरवल क्या होगा बेटा? इक्वल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा बहुत फॉरवर्ड करूंगा, ऐसे मैं लिखूंगा, सेम क्वेश्चन है। इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद स्पीड्स v1 v2 एंड v3। ठीक है, v1 v2 v3 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। फाइंड एवरेज स्पीड। क्या आप कर सकते हो बेटा? वही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या किया मैंने, अब तीसरा लिया, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने क्या लिखा? 3 इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है, 3 है। इसमें स्पीड v1 है, इसमें v2 है और इसमें v3 है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी टाइम t, इसमें भी टाइम t, इसमें भी टाइम t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल खुद दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? v1 v2 v3, आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? क्या आएगी बोलो? यहाँ पे आएगी v1t, यहाँ आएगा v2t और यहाँ आएगा v3t। तो ऐड करना पड़ेगा इनको सबको। तो मैं करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइड बाई t1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। वो तीनों सेम है तो क्या आएगा? 3t नीचे। तो t और t कट जाएगा तो क्या आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। सबको क्लियर है? इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको जब कल मैं ये दे दूंगा डीपीपी, आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, वहां पे बस वैल्यूज होंगे, यहाँ पे मैं जनरल में ले रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा फॉरवर्ड किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने v3 लिया। ठीक है सर, 2t कहाँ गया? कौन सा 2t? टी 3t आ गए ना बेटा, यहाँ पे 3 तो है। एवरेज स्पीड तीनों का निकालना है ना। इससे पहले 2 थे तो 2t आया था नीचे। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया? v1 के साथ v1t प्लस v2t कहाँ गया? t मतलब t कॉमन निकाला ना बेटा, इन तीनों से t कॉमन निकाला, वो इस t से कट गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन
हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो और एक क्वेश्चन है बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा, अभी मैं, हाँ कॉमन निकाला बेटा, ऊपर से टी, टी 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 कॉमन निकाला, नीचे टी से कैंसिल आउट हुआ तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगा बेटा जी, अब मैं जो, देखो अब मैं ले लूंगा, इफ, देखो क्वेश्चन क्या लिखूंगा, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, फिर से वही है, ठीक है, वो उसमें भी यही था, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड्स v1 v2 v3, अब मैं लिखूंगा विद स्पीड्स v1 v2 v3 अप टू vn फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या कर सकते हो, जल्दी बोलो क्या आएगा। तीनों एक ही क्वेश्चन है बेटा, एक्चुअली डायरेक्ट ये कराते हैं ना, बट आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं पहले दो लिए हैं, ठीक है। बताओ एवरेज स्पीड बताओ। v1 प्लस v2 प्लस v1 v3 प्लस v अप टू vn, वेरी गुड, डिवाइड बाई n, वेरी गुड, सही है। तो सोल्यूशन आप लिखोगे तो आप लिखोगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मुझे लग रहा है टोटल डिस्टेंस आएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t अप टू सो ऑन, ठीक है, और vnt क्या, ठीक है, डिवाइड बाय v1, सॉरी t1 t2 t3, वो आएगा t t t t अप टू n, ठीक है, सही है। तो क्या आ जाएगा फिर, ऊपर t कॉमन निकालो और नीचे आएंगे एन टी, नीचे आएगा एन टी, क्योंकि एन टाइम्स टी है तो एन टी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, टी कॉमन निकालेगा ऊपर से तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा, एन टाइम्स टी, टी और टी कट जाएगा, यही कर रहा था मैं इनसे पहले क्वेश्चन में, मैं टी कॉमन निकालता था, तो यहाँ पे भी टी और टी कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर इधर लिखूंगा मैं, तो एवरेज स्पीड आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइड बाई n, मतलब अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो इसमें होता है ना मैथ्स में, अर्थमेटिक मीन, ठीक, क्या मेरी बात क्लियर है ये। बट ये ध्यान देना है बेटा, डायरेक्ट जब भी आप ये अप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। कल वाले क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस कर रहा था, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पे टैकल करना है, ठीक है, वेरी गुड। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, सबको क्लियर है, या अभी भी किसी को दिक्कत है। चलो बढ़िया। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा आगे जाएंगे, क्वेश्चन एक ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, इफ ए पार्टिकल moves along a straight line if a particle moves along a straight line and covers half distance with a speed v naught, ठीक, and remaining half, if a particle moves along a straight line covers half distance with a speed v naught and remaining half with speeds v1 and v2 for equal time intervals, for equal time intervals, फाइंड एवरेज स्पीड। थोड़ा क्वेश्चन को देखना, उसके बाद शुरू करना। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए,
इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस जो है, हर शब्द बेटा गलत है, ठीक है, कवर्स हाफ डिस्टेंस, ये इक्वल टाइम इंटरवल्स ये दो कर रहे हैं, कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट एंड रिमेनिंग हाफ, जो बाकी हाफ है ना वो विद v1 एंड v2 स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, वो वाली इक्वल टाइम इंटरवल आपको फाइंड एवरेज स्पीड करनी, देखो कैसे करोगे, सुनो सुनो, देखो कैसे करेंगे, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ ऐसा है, देखो ये हाफ डिस्टेंस है, मान लो इसको अगर मैं d मानूंगा तो ये भी d होगा, टोटल मान लिया 2d, कोई बोलेगा सर मैं इसको d/2 मान लूं, मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है अगर d मानूंगा, ठीक है। इसको मैंने हाफ डिस्टेंस मान लिया, ये d है, और ये हाफ डिस्टेंस है, इसको भी d मान लिया, ठीक है। अब खुद कह रहा है क्वेश्चन कि ये वाली हाफ डिस्टेंस v नॉट से इसने कवर कर ली, कोई दिक्कत नहीं, ये इसने v नॉट से कर ली ये वाली डिस्टेंस, ठीक। एंड रिमेनिंग हाफ विद v1 एंड v2, और ये वाली जो रिमेनिंग हाफ है ना बेटा, ये v1 एंड v2 से किया इसने, इसमें भी टाइम t लगा, इसमें भी टाइम t लगा, ठीक, क्लियर। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताओ, मान लो इसमें इसको t नॉट टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t नॉट, ठीक है बेटा। चल आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, आपको एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ बेटा ये थोड़ा लेंथी आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करूं क्या मैं 2d लिख सकता हूं, बोलो, आप ही बोलोगे, हाँ सर क्यों, डी 2d, तो टोटल डिस्टेंस का काम हो गया 2d, बस काम खत्म इसका। अब टोटल टाइम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल टाइम नॉट, इसको आपने टी नॉट मान लिया, तो इससे यहां तक जो टाइम है ये टी नॉट है, तो टी नॉट आप निकाल सकते हो, हाँ सर, क्या आएगा, d/v0, d/v0, क्या मेरी बात क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ये t चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे टोटल टाइम, देखो टोटल डिस्टेंस तो मैंने निकाल दी, लिख लिया 2d, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टोटल टाइम कितना है, एक है t नॉट, एक है t प्लस t, मतलब टोटल टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास है t नॉट प्लस 2t, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा जी। टोटल टाइम की बात अगर मैं करूंगा तो टी नॉट और ये टी, क्योंकि मुझे दे रखा है इक्वल टाइम है, तो मैंने लिखा टी नॉट प्लस 2t। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये टी नॉट और 2t चाहिए, मैंने टी नॉट निकाला d/v0, बट मुझे अभी पता नहीं है ये t किसके बराबर है, उसके लिए मुझे इस वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा। क्या बेटा इस वाले पोर्शन में जो डिस्टेंस है, देखो इस वाले पोर्शन में यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, इस वाले पोर्शन में ये लिख सकता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस d है, क्या मैं वो लिख सकता हूं v1t प्लस v2t, आप बोलोगे, आप बोलोगे बस, बेटा ये पॉइंट आपको समझ आया, ये कैसे लिखा, टोटल डिस्टेंस इस वाले पोर्शन में यहां से यहां तक कितनी है, d है ना, तो मैंने क्या लिखा, v1t, वो तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, और यहां से यहां तक डिस्टेंस v2t, तो मैंने लिखा d v1t प्लस v2t, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आगे जल्दी करो, मतलब उनको बहुत तेज समझ आता है, बट बेटा मैं एवरेज बच्चों को भी फोकस में रखता हूं, ठीक है, जिसको जल्दी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो डी आ गए v1t प्लस v2t, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, हाँ सर निकाल सकते हैं, क्या आएगा d, यहां से t कॉमन निकालो, तो v1 प्लस v2 इंटू टी, तो यहां से t जो आएगा वो आएगा d डिवाइड बाई v1 प्लस v2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2t कर लो पुट यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितनी 2d, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम टी नॉट कितना d/v0, वेरी गुड, d/v0 प्लस 2t, 2t तो निकाला अभी, d 2d डिवाइड बाई v1 प्लस d2,
क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? हाँ सर, डी डी कट जाएगा क्योंकि यहां से डी कॉमन, यहाँ डी कॉमन, तो बचेगा 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई वी नॉट प्लस ट्वाइस V1 प्लस V2। बस यहीं पे मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब क्वेश्चन आएगा वो वैल्यू देगा, वो कर लेना। क्या सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था बेटा जी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो इंटरवल बीच में कोई इंटरवल तोड़ सकता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, यही उधर इधर करके आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको दिक्कत हो जाएगी, यार कैसे निकालूंगा, एक दो बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन खुद ही आ जाएगा समझ। ठीक है, प्लीज रिपीट। उत्सव कह रहा है रिपीट करो सर। बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा तीन, मतलब एक इंटरवल ये था डी डिस्टेंस और एक ये डी डिस्टेंस था। क्वेश्चन में ये बोल रहा था ये तो हाफ डिस्टेंस पहले कह रहा है वी नॉट से कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोल रहा है जो रिमेनिंग हाफ है ना, वो दो इंटरवल में कर रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब टी और टी, V1 और V2 के साथ। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है यहां से यहां कितनी डिस्टेंस और यहां से यहां कितनी डिस्टेंस। मैंने ये वाली डिस्टेंस लिखा V1t और ये लिखा V2t, क्योंकि लिख सकता हूँ डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। मुझे ये पता है इसमें V1 टाइम है, T इसको टाइम है, इसका भी V2 टाइम, V2 स्पीड है, T इसका टाइम है, क्योंकि इक्वल टाइम तो मुझे दे रखा है। हो सकता है क्वेश्चन में वो T1 T2 अलग अलग देगा, है ना, तब तो और थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी करना तो वैसे ही है। तो यहाँ पे लिखा आपने V1t प्लस V2t, यही तो टोटल डिस्टेंस है, तो आपने लिखा d जो है टोटल डिस्टेंस वो V1t प्लस V2t के बराबर है। तो यहां से t का वैल्यू निकाला, वो यहाँ पे पुट कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, ठीक है बेटा, अब और एक क्वेश्चन कर लो। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं हो रहे ना बेटा? वेक्टर में क्या किया था, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे, तो आपकी थोड़ी बहुत हालत खराब हुई है उसमें कुछ बच्चों की, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, अब क्वेश्चंस हम साथ साथ में करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस हम करेंगे, है ना, बट समझ के करेंगे सब कुछ। तो और एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, मेन क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो मान लो क्वेश्चन आपका सिंपल सा दे दूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल x आपका दे रखा है, डिस्टेंस आपकी दे रखी है x एज ए फंक्शन ऑफ t। मान लो कुछ भी मान लो 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन थोड़ा काम आएगा, क्योंकि हमें पता है इंस्टेंटेनियस अगर मैं आपको पूछूंगा तो आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे समझ आएगा। देखो अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, क्या पहले क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकंड में बेटा एवरेज स्पीड निकाल। क्या कर सकता है कोई बच्चा इसको? करना नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालना है तो आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना टाइम इंटरवल है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे फर्स्ट 2 इंटरवल्स, फर्स्ट 2 सेकंड लिखा है, तो इसका काम खत्म हो गया, तो 2 सेकंड मिल गया मुझे। ठीक है, शिवानी का आंसर 9 आया, देखते हैं, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बेटा। देखो किस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस देखना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू, देखो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब t 0 सेकेंड है उस टाइम कितना है डिस्टेंस, जरा देखो x कितना आएगा उस टाइम, पुट करो बेटा 0 यहाँ पे, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो मतलब इसके इस टाइम आपका आंसर आ गया 1 मीटर। ठीक है, यस। एट t इज इक्वल टू कितने सेकंड रखोगे अब, 2 सेकंड, क्योंकि मुझे बोला गया है इन्हीं, मतलब 0 टू 2 सेकंड, तो मुझे 0 टू 2 सेकंड ही में जो डिस्टेंस होगी वही निकालनी है। तो मैंने 0 पे देखा तो पार्टिकल 1 मीटर है, अब मैं 2 सेकंड पे देखूंगा तो पार्टिकल कहाँ पे है, ये पुट करो इसमें, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हुआ, 4 टू 8 10 11 मीटर। कितने मीटर हुआ, 11 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, 1 मीटर 11 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एल, डेल्टा एल निकालना है ना बेटा। तो डेल्टा एल जो मेरी डिस्टेंस इसने कर ली वो कितनी की, इसने 11 माइनस 1, अरे डिस्टेंस कितनी की, 1 मीटर, ये पहले ही यहां पे था, फिर ये मुझे इस इंटरवल में देखना है 1 से 2 तक,
तो सॉरी 0 से 1 तक, तो 0 पे ही ये कहां पे था, 1 मीटर पे। फिर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड कहां पे, 11, तो मेरा डेल्टा एल कितना आ जाएगा बेटा, 11 माइनस 1 दैट इज 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर, क्योंकि ये आपको दे रखेगा x इज इन मीटर, x इज इन मीटर और t इज इन सेकंड, ये बोलेगा क्वेश्चन में ही, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या आएगा, आगे आपका 11 माइनस 1 दैट इज 10 मीटर। ठीक है बेटा जी, तो अब आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज डेल्टा एल, दैट इज 10, टोटल टाइम कितना 2 दैट इज 5, 9 नहीं आएगा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है एवरेज स्पीड। शिवानी 9 कैसे आया था बेटा जी, वायु में बेटा डेल्टा एल, डेल्टा क्या होता है, चेंज ही तो होती है। ठीक है, तो ये चलो, इसको अगर आपको नहीं देखा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको, इसीलिए तो मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया, मुझे पता था। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा, वो पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन देगा, इसके ऊपर बेटा हम और भी क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी बस ये ध्यान देगा, अगर एवरेज स्पीड आपको फर्स्ट 2 सेकंड निकालनी है तो आपको 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालनी होगी। वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम बेटा, पहले हम टी देखेंगे, इनिशियली ये बॉडी कहाँ पे थे, फाइनली कहाँ पहुंच गई, और वही आएगा डेल्टा एल, वही आएगा डेल्टा। मतलब ये बात हुई, मान लो इनिशियली मैं यहाँ पे हूँ बेटा, फिर मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मेरी कितनी डिस्टेंस की, यही तो की मैंने डेल्टा एल, इसीलिए इसको डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, चेंज मतलब। ठीक है, डेल्टा एल। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इनिशियली आप t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ थे, 1 मीटर पे, फाइनली आप कहाँ पहुंचे, 11 मीटर पे, तो आपने डिस्टेंस कितनी की, हाँ बेटा बोलो कितनी डिस्टेंस की आपने, 10 मीटर, दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज डेल्टा एल, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, t को 1 बेटा, t इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, नॉट t इज इक्वल टू 1, 1 नहीं किया पुट हमने t इज इक्वल टू 0 सेकंड और t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, क्योंकि इसने खुद बोला इन फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, हाँ बेटा, इनिशियली टाइम हमेशा 0 से आप स्टार्ट करोगे, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ही स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है t इज इक्वल टू 1 फर्स्ट है, 0 से है। ठीक है, चलो, तो ये बात हुई। अब इसी क्वेश्चन को मेरा दूसरा पार्ट आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ये एक पार्ट हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट देखो बेटा इसका, दूसरा पार्ट, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल 2 सेकेंड। अब कैसे करोगे इसको, अब ये इजी हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आपको आती होगी, डिफरेंशिएशन करना है, फाइनली टी पुट करना है 2 सेकंड, आपकी आ जाएगी सीधे इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल 2 सेकंड। तो अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे, आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा, हाँ बोलो, हाँ ये आएगा डी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है उसकी फॉर्मूला होती है डी एल बाई डी टी, बट यहाँ पे एक्स से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स बाई डी टी, यही तो होती है बेटा, यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस एक्स से डिनोट की, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी एक्स बाई डी टी। अब डिफरेंशिएशन आती है, चलो चलो बोलो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलो बोलो, करो इसको डिफरेंशिएशन करो बेटा, 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, इतना तो आता होगा डिफरेंशिएशन यार, 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4t, वेरी गुड, 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4t, वेरी गुड, और t की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की डिफरेंशिएशन बेटा 0। क्या ये बात सबको क्लियर है, इतनी डिफरेंशिएशन तो आती होगी, क्योंकि इसकी एक ही है x पावर n की वाली डिफरेंशिएशन, तो सबको आएगी, वेरी गुड। तो आपका क्या आया 4t प्लस 1। अब आपको कहां पे निकालनी है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे निकालनी है, तो आप पुट करोगे 4 इंटू 2 प्लस 1, वेरी गुड, 9 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्या अगर बेटा मैं आपको बोलूंगा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे आप निकाल सकते हो, क्या अगर मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या आप निकाल सकते हो,
हाँ बस पुट करना है, पहले 2 पुट कर लिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऑब्वियसली आपके बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो ये शिवानी, हाँ बेटा आपने ऐसे अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली थी, सीधे डिफरेंशिएशन, आपको लगा कि यार इसको तो इजीली डिफरेंशिएशन करेंगे, आपने सीधे डिफरेंशिएशन कर दिया, बट ऐसा नहीं है, एवरेज भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। तो उसमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, इनिशियली कहाँ पे हो, फाइनली कहाँ हो, निकाल। ठीक है, और इस पे तो मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं अभी लिखूंगा आपको 4 से 8 में निकालो, और यहाँ पे रिलेशन भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो आप कर सकते हो ना, 1002 क्वेश्चन ये आ सकते हैं इस पे। ठीक है, तो बट हम उतने नहीं करेंगे, हमें करने हैं उतने जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, अब हम बेटा आ जाएंगे एक्सेलरेशन पे। ठीक है, चलो अभी तक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया एक्सेलरेशन, अब हम आ जाएंगे किस पे बेटा, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन। ओके बेटा, बहुत बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि सर आज तो सच में मजा आ गया। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं आपको पहचानूंगा अच्छी तरह से, फिर आप भी मेरे को अच्छी तरह से पहचानोगे, मैं भी, है ना। थोड़ा टाइम लगता है पहले पहचानने में कि बच्चों के कैसे बच्चे हैं, किस तरह से इनको कंटेंट चाहिए, क्या मांग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? 9th क्लास में सर बहुत बार पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, 9th क्लास में भी पढ़ा है। हाँ सर। अच्छा बेटा जी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अरे सर ये अच्छा नहीं लगता है हमें, वेक्टर, है ना। क्या यूनिट है बेटा जी इसका, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसको और एक बार टाइम से करना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये बात बार बार बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये। अच्छा बेटा देखो बात सुनो, अब एक्सेलरेशन आपने कहा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो आपने कहा इसका चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन। हाँ सर सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, मतलब इसका चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, बट सर ये v जो है ना, ये 3 तरीकों से चेंज हो सकता है। हाँ कैसे कैसे, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज, क्या मेरी बात क्लियर है, और इसमें ओनली डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। अरे मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो बेटा डायरेक्शन भी अगर चेंज होगी तो फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना। एक चेंज होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मेरी अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मैंने तेज कर दिया, मेरे 20 हो गई, मेरी 30 हो गई, तो ये मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड में भी ओनली चेंज हो सकता है, ओनली बेटा डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, और बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, मतलब दोनों, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी। जैसे सर्कुलर मोशन आप करोगे, अगर आप सर्कल में घूमोगे, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, सर्कुलर मोशन। अगर आप ऐसे सर्कल में घूमोगे तो आप सर्कल में पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं, और मैग्नीट्यूड भी मान लो चेंज हो सकता है। तो उस केस में बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कभी कभी ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, कभी कभी ओनली डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और कभी कभी बोथ हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ये यहाँ पे बेटा मार्कर है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, बताओ इसका जब ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई क्या जब ये ऊपर गए यहां से यहां तक? नो बेटा, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका यहां से यहां तक, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? यहां से यहां तक बोल रहा हूं मैं ओनली, नो, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। इसका क्या चेंज हुआ बेटा? मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। तो कभी ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अब देखो, कोई मान लो आपने बाइक ली, अब आप सर्कल में घूम रहे हो,
तो आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और आपका ओनली डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो मतलब ये कहने का कि जो एक्सेलरेशन है ये चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी तीन तरीकों से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड में ओनली चेंज, या तो डायरेक्शन में ओनली चेंज, या तो दोनों में चेंज। अच्छा सर ये इससे क्या फायदा हुआ? इससे तो बहुत फायदा होगा हमें, बट अभी तो हमें ज्यादा इससे ध्यान नहीं देना है। जब हम कर्विलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे बेटा आज के बाद लगभग 5-6 लेक्चरों के बाद, उस टाइम फिर ये फिर से आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। अभी बस ये ध्यान रखो, अगर मैग्नीट्यूड में ओनली चेंज होगा उस टाइम जो एक्सेलरेशन आती है उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। if only magnitude changes then the acceleration at that time is called। सर हमारी मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज हो? कब हमारी मतलब? अरे बेटा अभी तू दौड़ रहा है, पहले स्लो स्लो दौड़ फिर तेज तेज दौड़, तेरी तो चेंज हो रही है ना, एक ही डायरेक्शन में दौड़। तो अगर ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज होगा उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखोगे बेटा आप? अभी आप बस याद रखो, बाद में हम इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और 80 से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 80 से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी एग्जाम्पल बेटा? नेहा कौन सी एग्जाम्पल दोबारा बताओ, कौन सी एग्जाम्पल दोबारा बताऊं? जो सर अभी पेन वाला, पेन वाला देखो बेटा मैंने कहा था मार्कर है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, जब ये यहां से यहां तक गया इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, देखो फिर यहाँ जीरो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ इसकी कंटिन्यूअसली, बट डायरेक्शन बेटा इसकी देखो यहां से यहां तक चेंज नहीं हुई। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा वो एक्सेलरेशन होता है जो ओनली मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आएगी, ठीक है। अगर मैं मान लो बाइक पे चल रहा हूं स्ट्रेट रोड में, तो मैंने क्या किया, बाइक पे स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं डिक्रीज कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड चेंज मतलब मेरी वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी कम हो रही है। मान लो कभी 40 हो रही है, कभी 30 हो रही है, कभी 20 हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है, ये चीज तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है हमारा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, बट डायरेक्शन नहीं, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ठीक है। दूसरा बेटा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन में। अगर ओनली डायरेक्शन में चेंज हो गया उस टाइम जो एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिटेल में पढ़नी है बेटा आगे, बस अभी इतना याद रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी से इसको डिनोट करते हैं। और बेटा अगर दोनों में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, उस केस में हम उसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन जो होती है बेटा उस वो किसके बराबर होगा? AC प्लस AT। उस टाइम दोनों होंगे AC प्लस AT का वेक्टर सम। ठीक है, लिखो तीनों पॉइंट। नेट एक्सेलरेशन AC प्लस AT। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बेटा, जो सर्कुलर वर्कुलर आप दिमाग लगाने लग गए ना वो लगाना नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये तीनों एक्सेलरेशन बहुत डिटेल में। तो ज्यादा आपको भी नहीं है, बस इतना याद रखो। हाँ, याद होना चाहिए आपको, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है जो मैग्नीट्यूड की वजह से, मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से। एक अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक अगर हमने दोनों चेंज हो रहे तो नेट एक्सेलरेशन आए। इतना आप बस याद रखो, बस इतना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होती है इस टाइप की भी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा चलो हम वापस आएंगे बेटा, हमने कहा एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन तो हो गया। अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो हमें एक्चुअल में देखना है। दो टाइप, पहले है एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करेंगे ए एवरेज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया?
आ जाओ पहले देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन ए से हम डिनोट करते हैं, एवीजी लिखेंगे आगे, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता होगा ये चीज कि इंस्टेंटेनियस फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। ध्यान से सुनना, एवरेज एक्सेलरेशन, आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्या कोई मुझे बताएगा, अब ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, क्या मुझे कोई बोलेगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्या कोई बोल सकता है एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? शिवानी कह रही है वी, बेटा वी नहीं, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, डेल्टा वी। इसमें फर्क होता है वी और डेल्टा वी में, वो मैं समझाऊंगा। डेल्टा वी देखो फर्क क्या होता है बेटा, आप कहोगे सर एवरेज एक्सेलरेशन जो है इस ये पैरेलल होगा डेल्टा वी। सर आप कह रहे हो डेल्टा वी, वी और डेल्टा वी में फर्क है। हाँ बेटा फर्क है, क्यों नहीं, देखो क्यों फर्क नहीं है। अगर आप देखोगे डेल्टा वी किसके बराबर है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ सर सही है। इफ, बात सुनना, इफ वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल तो क्या होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डेल्टा वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जल्दी, पॉजिटिव। ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा होगा, मान लो ये 10 है ये 5 है, तो 5 आ गया तो पॉजिटिव होगा। तो मतलब डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस केस में। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जिधर मेरी वेलोसिटी है उधर ही मेरी एक्सेलरेशन है। इस केस में आप कह सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू वी। अब बात सुनो, अगर बेटा अब वी इनिशियल ज्यादा हो गया, क्या हो गया? हाँ, अगर वी इनिशियल, हाँ बेटा ये हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अभी। किसकी कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन की, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर बेटा वी इनिशियल ज्यादा हो गया, मैं मुझे बस ये समझाना था आपको डेल्टा वी क्यों लिख रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं समझाना मुझे। डेल्टा वी ही क्यों बोला मैंने, वी नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। डेल्टा वी मतलब चेंज जो वेलोसिटी की होगी ना, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी। अब अगर स्ट्रेट लाइन मान लो आप, स्ट्रेट लाइन एक ही जगह है, मतलब ऐसे बेटा है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये मान लो स्ट्रेट जा रहा है कोई, या ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखो मान लो ऐसे जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है वो इधर जा रही है, ठीक है बेटा, मान लो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही, मान लो ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है। ध्यान से सुनना, आप जो कंफ्यूज हो रहे हो, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है। अगर मैं बेटा आपको बोलूंगा वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने मतलब एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो ना, एक्सेलरेटर जब आप लगाते हो तो आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अगर बेटा अब ये हुआ, मान लो ये वी फाइनल जो है ना ये लेस देन है वी इनिशियल, अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब है पहली जो, मान लो मेरी पहली 50 है अब 40 हो गया, तो मेरी कोई डे एक्सेलरेशन हुआ, डे एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन हुआ, मैंने तो ब्रेक लगाया होगा। वेरी गुड। तो उस केस में एक्सेलरेशन किधर होगी? एक्सेलरेशन होगी उस केस में अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में। यहां पे शो करूंगा मैं, ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है। अगर बेटा v फाइनल लेस देन होगा v इनिशियल, उस केस में एक्सेलरेशन जो होगी ना उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर, मतलब अपोजिट, एंटी पैरेलल। वेरी गुड।
तो ये पैरेलल भी, इसीलिए मुझे बस ये समझाना है आपको, आगे हम ये डिटेल में देखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में किधर क्या लग रही है, ठीक है। ये हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बहुत अच्छी तरह से जानना है, बस समझाने के लिए कि एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ही लिखना है आपको। ठीक है सर, ये समझ आ गया। चलो ये चीज आप साइड में लिख सकते हो, अभी इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ये वाला लिखना अगर आपको कोई दिक्कत है तो। चलो, तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी की कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर ये तो समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा टी कर लो तो आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो आपने मैग्नीट्यूड भी देखा, आपने डायरेक्शन भी देखा, सेम ऐसे ही वेलोसिटी में भी देखा था हमने, उसमें भी यही देखा था। बस उस टाइम मैंने आपको बोला था ये डिटेल में कि 1/Δt पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अगर हो, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर हम a इज इक्वल टू k लैम्डा टाइम्स b लिख सकते हैं, तो उसका मतलब a एंड b आर पैरेलल, मतलब a एंड b वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब डायरेक्शन सेम। अब बार बार वो बात बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। और डेल्टा वी ही क्यों लिखा, ये आपको सबको समझ आ गया, क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पे डिपेंड है, ये पैरेलल भी आ सकता है और एंटी पैरेलल भी आ सकता है, ठीक है। वो हम बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो हाँ सर, सही है। अब ये आ गया, अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। चलो, क्या होता था इंस्टेंटेनियस में, बोलो, आप ही बोलोगे। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज ए जो आएगा वो आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या ये बात क्लियर है? ये तो एवरेज ही होती है बात, बट बहुत कम टाइम के लिए, बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी फिर डीवी बाई dt, मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपकी इसकी डायरेक्शन देखनी होगी तो इट इज पैरेलल टू dv, जो dv की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, एक्सेलरेशन की, एंड इट इज इट्स सॉरी इट्स मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dt। क्या सबको क्लियर हुआ ये बात? 3 बार आपने पढ़ लिया ये सेम टू सेम। शिवानी कह रही है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछे तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो हम आगे करेंगे, उस टाइम हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको वो चीज, ठीक है बेटा शिवानी। हाँ, वो हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीज में 6 के 6 रिलेशंस आपको बताऊंगा कि अगर आपको मैं डिस्प्लेसमेंट ही दूंगा कैसे वेलोसिटी निकालूंगा, और अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट ही दूंगा तो कैसे एक्सेलरेशन निकालूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी दूंगा तो एक्सेलरेशन कैसे आएगी, सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन दूंगा तो वेलोसिटी कैसे आएगा, सारे हम 6 सारे रिलेशन, उसमें 12 रिलेशन ऑलमोस्ट आएंगे, वो सारे हम आराम से करेंगे साथ साथ में क्वेश्चन में। क्या ये बात सबको बेटा हलवा आप खा रहे हो, देखो ये तो हलवा ही है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं तो चाय पी रहा हूं, ठीक। हाँ बेटा, आज डीपीपी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, डीपीपी आज दे दूंगा मैं आपको। और आज इसकी अच्छा डीपीपी अभी तो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की थी आपने उसमें, मेडिकल में, वेक्टर की। कोई दिक्कत नहीं बेटा, उतने जितने क्वेश्चन हो गए ना उतने काफी है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैं शायद आपको काइनेमेटिक्स की डीपीपी दे दूंगा, यहाँ कुछ क्वेश्चंस उसके भी दे दूंगा, वो मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? अरे वही पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सेलरेशन पे भी करेंगे, और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इस पे, एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। अब आप लाइन पे आ रहे हो, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बेटा, नॉन मेडिकल की मॉड्यूल क्यों नहीं कर रहे हो आप, वेक्टर तो हो गया, आप कर सकते हो, जिसमें दिक्कत होगी वो आप पूछ सकते हो मेरे से। आप वेक्टर में आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंसेप्ट वही होगा, बस कैलकुलेशन वगैरह उसकी उधर इधर हो सकती है,
बट कंसेप्ट वही है जितना हमने पढ़ लिया, उससे बाहर कुछ नहीं है वेक्टर में। ठीक है। कल मैं डिस्कस भी कराऊंगा आपको। आज अगर पेपर मिल गया ना पीडीएफ, तो आप उसको एनालाइज कर लो, फिर मेरे को डाउट भेजोगे, कल हम उसको डिस्कस भी करेंगे। पेपर डेफिनेटली डिस्कस करना होता है, तब तक कोई मतलब ही नहीं है बेटा। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे ना, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा टेस्ट का। डिस्कशन डेफिनेटली है उसका, और आप उन क्वेश्चनों को एनालाइज करना है। ठीक। चलो आज के लिए काफी है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से वैसे पूछ ही सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप अनम्यूट कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो।